आज का टॉपिक है देवगुरु बृहस्पति जुपिटर। कुंडली के हमारे 12 भावों में जुपिटर के क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या रिज़ल्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो गुरुदेव जो होते हैं बृहस्पति आपकी लाइफ को ब्लेस्ड करते हैं। गुड लक के बहुत बड़े एक कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपकी लाइफ को ब्लेस्ड करते हैं। कुंडली में एक ही ऐसा ग्रह है जो पूरी कुंडली को बैलेंस करने का पावर, एक क्षमता रखता है। 9th हाउस इनको अलॉट किया गया है, 9वां और 12वां। स्पेशली 9th हाउस गुड लक का होता है, अपने फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। और गुरुदेव बृहस्पति इनको दो राशि अलॉट की गई हैं। 9th राशि जो धनु और 12वीं राशि मीन राशि पाइसेस, और 9वीं राशि सेजिटेरियस गुरु को रिप्रेजेंट करती है। पूरी कुंडली को बैलेंस करने का एक जो पावर, एक क्षमता होती है। भाग्योदय बच्चों के कारक होते हैं, एक्सपेंशन के कारक जीव तत्व के ये कारक होते हैं, और जीव तत्व आप खुद हैं। जुपिटर अगर पॉजिटिव नहीं है तो हेल्थ इशू आपकी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ चीज़ों को एक्सपैंड करता है, उस भाव को। जुपिटर वाला व्यक्ति भीड़ में अलग दिखता है, एक अलग ही अट्रैक्शन, एक ऑरा। फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर है तो उनके साथ, ऐसा व्यक्ति के साथ आप ये चीज़ें देख सकते हैं। कुंडली के फर्स्ट हाउस में जुपिटर वाले व्यक्ति के साथ भीड़ में अलग दिखने की एक खास क्वालिटी, उसके चेहरे पर एक अलग अट्रैक्शंस, एक रौनक, एक आभा मंडल आप देखेंगे। लेज़ी ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं क्योंकि जुपिटर की कृपा या उनका एक भाग्य इतना प्रबल होता है, उनका गुड लक, तो कहीं ना कहीं उनको वर्क करने का उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता भाग्य के कारण। मतलब ये भाग्य से सक्सेस होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इनकी लाइफ में जुपिटर का साथ इनको कहीं ना कहीं मिलता है, जिससे इनके काम आसानी से इजी वे में सक्सेस होंगे। और ऐसे व्यक्ति थोड़े से मोटे देखे गए हैं, फैटी पर्सन ऐसे व्यक्ति होते हैं जिससे लीवर की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी बनती है। इनकी एक अलग ही ओरा, एक ब्लेस्ड पर्सन देखे गए हैं फर्स्ट हाउस जुपिटर वाले। फर्स्ट हाउस जुपिटर वाले व्यक्ति फियरलेस होते हैं, किसी से नहीं डरते, और अपनी वाणी से, अपने स्पीकिंग स्किल से कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एक क्षमता इनके अंदर देखी गई है। फर्स्ट हाउस और 11th हाउस वाले निडर व्यक्ति होते हैं, और इनके अंदर एक खास कैपेबिलिटी, लोगों से फाइटिंग, लड़ने की क्षमता देखी गई है। भाई बहनों का सपोर्ट इनको काफ़ी मिलता है, अपने सिबलिंग्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस वेरी हाई, बहुत ही हाई होता है इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और बच्चे सुंदर होते हैं ऐसे व्यक्तियों की, और बच्चों का सुख भी इन्हें देखने को मिलता है। ये किसी की सुनते नहीं हैं और खुद में ही अपने को सेल्फ गॉड समझते हैं, अपने को भगवान से कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने लगते हैं। तो ये एक ईगोइस्टिक पर्सनालिटी देखी गई है, ये किसी की नहीं सुनते, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जो गुरु तत्व है, देवगुरु बृहस्पति की पूरी क्वालिटी का इन्फ्लुएंस फर्स्ट हाउस वाले व्यक्ति के अंदर देखा गया है। डिस्कस होगा सेकंड हाउस का। कुंडली के सेकंड भाव में, दूसरे भाव में जुपिटर या गुरु की क्या स्थिति रहेगी। सुंदर फेस, गुड फेस आपको देखने को मिलेगा, एक स्ट्रक्चरल फेस वैल्यू आपकी बहुत ही बेस्ट होगी, बहुत ही अच्छा फेस स्ट्रक्चर होगा। वेल्दी पर्सन आप होंगे, एजुकेशन भी आपको अच्छी मिलती है, बोलने के लिए प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। स्पीकिंग जो स्किल होती है वो आपके अंदर बेस्ट होती है, क्योंकि सेकंड जो हाउस होता है वो धन धान्य वाणी कुटुंब का होता है। वाणी स्पेशली जैसे किसी धर्म गुरु को आप इसमें देख सकते हैं, प्रवचन
इत्यादि एटसेट्रा, या कोई वक्ता स्पेशली रिलीजन से रिलेटेड, टीचर की एक ख़ास क्वालिटी या प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति में ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। अपनी स्पीकिंग से, टॉकिंग से या वाणी से लोगों को इन्फ्लुएंस करना, धर्म के बारे में वार्ता करना, डिबेट करना, डिस्कस करना, एक अच्छे वक्ता, धर्मगुरु की जैसे और बेस्ट टीचर ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं। प्रवचन आदि देना, एक्सपेंशन भी दिखाता है, जॉइंट फैमिली इनकी हो सकती है। गुरु अगर नेगेटिव है और 7th हाउस भी नेगेटिव है तो 2 शादी के योग इनके बनते हैं। अब बात आती है 3rd हाउस की। कुंडली के तीसरे भाव में अगर गुरु की प्लेसमेंट होती है, जुपिटर, देवगुरु, बृहस्पति होते हैं, तो ये किसी की नहीं सुनते, अपने मन की कहीं ना कहीं करते हैं और दूसरों को लॉस, हानि पहुंचाने की इनकी पॉसिबिलिटी बनती है। अपने सिबलिंग्स इनकी फेमस देखे गए हैं। तीसरे भाव में अगर जुपिटर, गुरु की स्थिति स्ट्रांग है तो देखिए 3rd हाउस में जुपिटर की स्थिति होने से आप किसी की नहीं सुनेंगे और आप खुद का प्रॉफिट करके दूसरों का लॉस कराने की जो एक भावना है वो कहीं ना कहीं आप में होती है और आपके सिबलिंग्स के फेमस, आपके भाई बहन के फेमस होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, जिसके रीज़न से आपके उनके साथ कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट बनते हैं। लेकिन अगर आपकी रिलेशन आपके सिबलिंग से स्ट्रांग होगी तो कहीं ना कहीं आपका गुड लक एनहेंस होगा और आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओवर थिंकिंग की एक प्रॉब्लम आपके साथ देखी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं 3rd जो भाव है वो सबकॉन्शियस ब्रेन का है, कम्युनिकेशन स्किल का है, तो ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। सिबलिंग से अगर आप रिलेशन बेस्ट रखते हैं तो जुपिटर आपका बैलेंस होगा। 4th हाउस का डिस्कशन हम करेंगे। चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर प्लेस्ड हैं तो माँ से ज़्यादा आप क्लोज होंगे, अपनी मदर से। लग्जरी लाइफ होगी, कंफर्ट लाइफ होगी, बेस्ट टीचर आप होंगे। आपकी माँ आपको एक काफ़ी कुछ सिखाने वाली होती है। माँ आपकी बेस्ट टीचर होती हैं आपके लिए। माँ से कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। बड़ी गाड़ी, घर, ये सब चीज़ें आपको आपके पूर्व पुण्य भाव या कहीं ना कहीं आपके जो भाग्य भाव से, गुड लक से आपको मिलती है। ऐसे इंसान की लोग सुनते हैं और माँ के द्वारा आपका जो है अपब्रिंगिंग या पालन पोषण कहीं ना कहीं काफ़ी होता है और माँ के क्लोज्ड आप चूँकि रहते हैं तो इस वजह से माँ का सपोर्ट आपको काफ़ी मिलता है। 4th हाउस जुपिटर वालों को। अब बात आती है 5th हाउस। 5वें भाव में गुरु की प्लेसमेंट। बच्चों को लेकर आपके मन में कहीं ना कहीं टेंशन होती है। इनके बच्चों की अपब्रिंगिंग, पालन पोषण को लेकर प्रॉपर अगर आप एक वैल्यू सिस्टम डेवलप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। 5th हाउस कहीं ना कहीं यहाँ जुपिटर, गुरु जो होते हैं, एक भावनाश का कॉन्सेप्ट होता है। 5वें भाव में गुरु की प्लेसमेंट से इनका जो भावनाश है, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांगली हो, मतलब स्ट्रॉन्ग भावनाश का कॉन्सेप्ट होगा। तो वहाँ पर जो बच्चों की एक अपब्रिंगिंग है, पालन पोषण एक सिस्टमेटिक वे में वैल्यू सिस्टम से आपको करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी आपकी अच्छी होती है। एक पैसिव इनकम की सोर्स भी आपके पास काफ़ी कुछ ठीक ठाक देखे गए हैं। सोच समझ कर डिसीज़न लेने की एक ख़ास क्वालिटी आपके अंदर देखी गई है। एक टीचर, एक अच्छे टीचर कहीं ना कहीं आप होते हैं। किसी वर्क को कैलकुलेटिव वे में करने की क्षमता आपके पास कहीं ना कहीं होती है। और फिफ्थ हाउस जुपिटर वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं एक अच्छे टीचर और सीए भी देखे गए हैं।
आप किसी वर्क को जब कंटिन्यूअसली करते हैं और आपको सक्सेस नहीं मिलती, और जब एंड मोमेंट पर आप उसको लीव करते हैं, छोड़ते हैं उस वर्क को, तो एंड मोमेंट पर आपको वह वर्क सक्सेस होती है। तो ऐसी एक कहीं ना कहीं ब्लेसिंग या गुड लक आपकी अंदर देखा गया है। जब आप गिव अप करने वाले होते हैं तो वह वर्क सक्सेस होता है, सक्सेस मिल जाती है। फॉरगिव या फॉरगेट का कॉन्सेप्ट आपके लिए रेमेडी है। माफ़ करो और भूल जाओ के कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है, जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कुंडली के छठे भाव में जुपिटर की कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। फॉरगिव और फॉरगेट का कॉन्सेप्ट, माफ़ करो भूल जाओ वाली स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई स्ट्रॉन्ग प्लेनेट, मतलब फाइटिंग वाले प्लेनेट जैसे मंगल हुए, राहु हुए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। बाकी तो नॉर्मल वर्क इनका देखने को मिलता है। सेवन्थ हाउस, सातवें भाव में गुरु जुपिटर की प्लेसमेंट होने पर आपके पार्टनर की एडवाइस आपको काफ़ी कुछ हेल्प करती है। अगर आप अपने पार्टनर की किसी भी वर्क में या सिचुएशन में, किसी कंडीशन में एडवाइस लेते हैं तो आप सक्सेस होंगे। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी होती है। आपका जो पार्टनर होता है वो एज अ टीचर वर्क करता है। उसकी किसी भी मूवमेंट पर या कंडीशन पर अगर आप उसकी एडवाइस लेते हैं तो आप सक्सेस होंगे। किसी भी प्रॉब्लम में वह आपको एडवाइस देता है तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। पब्लिक आपको एज अ टीचर, कंसल्टेंट, एक एडवाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। आपको जो है, आपका कोई बिजनेस है तो आपके बच्चे उसको आपसे और बेहतर ढंग से करते हैं और काफ़ी कुछ आपसे ज़्यादा सक्सेस होते हैं। आपके बच्चे आपके बिजनेस में और अच्छा उस बिजनेस को ग्रो कराते हैं। शादी के बाद हेल्थ इशू कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स आपके देखे गए हैं। डिस्कशन होगा एट्थ हाउस का। आठवें भाव में जुपिटर और गुरु की स्थिति एक लंबी उम्र, लॉन्ग लाइफ आपको मिलती है। बेस्ट हीलर होते हैं। और एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट, वाक्य है, अगर किसी व्यक्ति की डेथ की स्थिति में है, लास्ट लाइफ उसकी चल रही, एंड मोमेंट पर है, और एट्थ हाउस जुपिटर गुरु वाला व्यक्ति उसके पास अगर है तो कहीं ना कहीं उसको काफ़ी कुछ टाइम, उसकी लाइफ और बढ़ जाती है। उसकी सेल्फ लाइफ जो जिसे हम बोलेंगे वो और एक्सपेंड हो जाती है। उसकी डेथ नहीं होती, हम ऐसा बोलेंगे। पैसे से ये कभी खाली नहीं रहते, कुछ ना कुछ अमाउंट इनके पास होता है। एट्थ हाउस जुपिटर वाले व्यक्तियों के पास बेस्ट हीलर होते हैं। इनको लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनका सजेशन लेते हैं। इनको हीलिंग की एक अच्छी कैपेसिटी होती है। जब ये किसी की प्रॉब्लम को सुनते हैं और सुनकर उनका मूड काफ़ी कुछ ख़राब होने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि लोग इनके पास अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आते हैं। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा अलर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम अगर आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मूड वैसे ही आउट ऑफ वर्क करेगा या डिस्टर्ब होगा। क्योंकि मल्टीपल लोगों की प्रॉब्लम अगर आप सुनते हैं या हील करते हैं तो इससे आपका जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। तो इन सब चीज़ों को आपका प्रोटेक्शन यूज़ करना है। सेक्सुअल हेल्थ पर आपको ध्यान रखना है। जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो आपको इनहेरिटेंस, विरासत में प्रॉपर्टी मिलने के काफ़ी कुछ चांसेस होते हैं। गड़ा हुआ धन आपको मिलता है, क्योंकि जो गुरु हैं, जुपिटर है, वो गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज़मीन के अंदर का जो मेटल है, मिनरल्स है, या गड़ा हुआ धन कहीं ना कहीं आपको मिलने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि आठवां भाव हमारा गूढ़ रहस्यों का है। धरती के अंदर के जो मटेरियल है उनको रिप्रेजेंट करता है एट्थ हाउस। एक्सपेंडेड लैंड, काफ़ी अधिक संख्या में ज़मीन या भूमि मिलना, ये भी एक आठवें भाव का कारक है, क्योंकि आठवां भाव लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। एट्थ हाउस जुपिटर वालों के लिए अच्छी रेमेडी है कि आप एस्ट्रोलॉजी को सीखें और मेडिटेशन करें तो आपकी लाइफ बैलेंस होगी।
डिस्कशन करेंगे नाइन्थ हाउस, कुंडली के 9वें भाव में जुपिटर की प्लेसमेंट, इनका खुद के घर में इनकी प्लेसमेंट हो रही, क्योंकि 9वां भाव कहीं ना कहीं गुरु के खुद का भाव होता है, देवगुरु बृहस्पति का। तो नाइन्थ हाउस से हम आपका गुड लक, धर्म क्षेत्र या रिलीजन को चेकआउट करते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है, दिस इज़ अ गुड प्लेसमेंट। उनके खुद का घर होता है, बहुत ज़्यादा लकी होते हैं ऐसे व्यक्ति। टाइम टाइम पर उनको पैसे मिलते रहते हैं, बच्चों से और मनी से ये हमेशा भाग्यशाली होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन या रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते हैं, फादर के नाम को आगे लेकर जाते हैं, पिता की रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं गुड लक हमेशा इनका साथ देता है, तो चीज़ें स्मूथली इनको चलती हैं या इनका काम बनते रहते हैं। कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग इनकी लाइफ में नहीं होती। फादर की लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ये हमेशा सपोर्ट करते हैं। फादर भी इनका काफ़ी कुछ सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। और पंचम भाव और नाइन्थ भाव कहीं ना कहीं, पाँचवा भाव हमारे एंसेस्टर्स का होता है, 9वां भाव आपके फादर का। तो पाँचवें से नवम और नवम से पंचम ये जो भाव होता है वो काफ़ी कुछ कनेक्ट होता है। फिफ्थ हाउस अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है आपका और नाइन्थ हाउस में जुपिटर है, तो लॉटरी के योग, एक सट्टे का योग बनता है, जैसे स्टॉक मार्केट, लॉटरी या चिट फंड वाली जो चीज़ें हैं, लॉटरी वगैरह, उसमें आपको गेन मिल सकता है और आप इससे पैसा अच्छा कमा सकते हैं। कोई भी अच्छा वर्क अगर आप स्टार्ट करने से पहले टेंपल को विज़िट करते हैं, तो इस भाव में कौन सा साइन, कौन सी राशि बैठी है, उस राशि के अकॉर्डिंग आपको उस टेंपल में विज़िट अगर आप करेंगे तो वो वर्क सक्सेस होगा। उसके अकॉर्डिंग देवी या देवताओं के मंदिर का आप विज़िट करें। जैसे आपके नाइन्थ हाउस में गुरु की राशि बैठी है, 9वीं राशि या 12वीं राशि बैठी है, तो कहीं ना कहीं आप देवतुल्य गुरु का, गुरु के मंदिर का विज़िट करें, या आप जिनको मानते हैं गुरु, वहाँ जाएं। मंगल की राशि एरिस 1 नंबर राशि या 8 नंबर राशि बैठी है, तो आप हनुमान जी के मंदिर जाएं। किसी एग्रेसिव देवी या देवता के, स्पेशली मेल फॉर्म में रहेंगे मंगल, तो हनुमान जी के आप उपासना या भैरव की उपासना या उनके मंदिर में आप विज़िट करें। मून शाइन है तो किसी देवी के मंदिर का आप विज़िट कर सकते हैं। सूर्य है तो सूर्यदेव का आप सूर्यदेव के मंदिर में विज़िट करें। ऐसा ही आपकी राशि के अकॉर्डिंग चेकआउट करें तो आप उसमें सक्सेस होंगे। अब डिस्कशन करेंगे 10th भाव का। आपकी कुंडली के 10वें भाव में अगर देवगुरु जुपिटर बृहस्पति की प्लेसमेंट है, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लाइफ आपकी देखने को मिलती है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं पुअर फैमिली का आपका बैकग्राउंड के कारण आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। शनि के घर में गुरु का होना कहीं ना कहीं धर्मा कर्मा योग बनाता है, क्योंकि शनिदेव अपने कर्म से लाइफ में चीज़ों को अचीव करवाते हैं। और जो गुरुदेव होते हैं, जो गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं, वो गुड लक का कारक होते हैं। तो भाग्य भाव से आपको चीज़ें मिलती हैं। तो एक तरफ धर्म है और एक तरफ कर्म है, तो बहुत ही बैलेंस्ड ढंग से आप चीज़ों को सक्सेस होते हैं। ऐसा व्यक्ति दोनों पर विश्वास रखता है, धर्म पर भी और कर्म पर भी। ऐसा व्यक्ति ना तो बहुत ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक और ना बहुत ही पैसिमिस्टिक होता है। कहीं ना कहीं कर्म योग का जो ये सिद्धांत है, कर्म योग और धर्म योग को बैलेंस करता है। भरोसेमंद और व्यवहारिक व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं। गुरु और शनि की युति से ये बेस्ट होती है। यहाँ पर अगर शनि और गुरु की युति है तो आपके लिए ये लाइफ में सक्सेस देगी, क्योंकि धर्मा कर्मा योग बनाती है। 36-40 एज के बाद जो आपकी जितनी भी आपका जमा किया हुआ धन है उससे आप एंजॉयमेंट कर पाते हैं। तो 10th हाउस की ये
बैलेंसिंग पोजीशंस हमने देखी गुरु की, देवगुरु बृहस्पति की कुंडली के 10वें भाव में। बात आएगी 11th हाउस में जुपिटर गुरु की स्थिति क्या होगी। एक वेल्दी लाइफ आपको मिलेगी, आपका ओपिनियन स्ट्रॉन्ग ढंग से आप रखते हैं, ये एक खास क्वालिटी आप में देखी गई है। आपकी लाइफ जो है लग्जरी लाइफ होगी। बच्चों में प्रॉब्लम आपकी देखी गई है कहीं ना कहीं, चाइल्ड बर्थ में, या बच्चों एक बच्चा होना या बच्चे ना होना, ये थोड़ी सी आपकी स्थिति 11th हाउस में गुरु की प्लेसमेंट के कारण या बाकी ग्रहों के आस्पेक्ट या कॉम्बिनेशन के कारण ये स्थिति सिचुएशन क्रिएट होती। 11th हाउस वाले व्यक्तियों को काम करना उतना पसंद नहीं होता। कोई भी वर्क करने से पहले ये उस वर्क को पूरा कैलकुलेटिव वे में चेक करेंगे, उस चीज़ों को जांचना परखना, चेकआउट करना, देखना कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसको समराइज़ करना, फ्रेम करना, उसके बाद उस पर एक्शन लेना। पैसिव इनकम इनकी अच्छी जनरेट होती है। ब्याज पर पैसे देना इनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, बहुत ही कम नॉमिनल चार्ज ये इंटरेस्ट करें, नहीं तो ये नेगेटिव इफेक्ट होता है आपकी कुंडली में। पैसिव इनकम तो बेस्ट होती ही है। अब बात आती है अंतिम भाव कुंडली के 12वें भाव में, 12th हाउस में जुपिटर या गुरु की स्थिति आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट देती है। समाज को कुछ देने का भाव आपके अंदर कहीं ना कहीं होता है 12वें भाव में। तो 12th हाउस नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, क्योंकि ऐसे लोगों का कर्म ही होता है सोसाइटी को, समाज को कुछ ना कुछ देने का। चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम यहाँ भी देखी गई है। लेज़ी नेचर यहाँ पर आपका देखा गया है। हम्बल पर्सन होते हैं क्योंकि लाइफ में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। इन ऐसे व्यक्ति का नेचर काफ़ी कुछ अच्छा देखा गया है। 36 और 38 में की एज के बाद एक 36-38 की जो एज है, उस एज तक आपका स्ट्रगलिंग टाइम, एक संघर्ष का समय देखा गया। उसके बाद आपको चीज़ों में सक्सेस मिलती है। जुपिटर की चीज़ों का दान आप करें तो आपको लाइफ बेटर होगी। अपने कर्म का फुलफिलमेंट आप करें, जिससे आपको फॉरेन से गेन मिलेगा अपने कर्म के थ्रू। गुरु की महादशा अंतरदशा में आपके विदेश जाने के योग बनते हैं। देखिए, आपके घर से बाहर जाने के अगर कहीं योग बनते हैं तो गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा में या गोचर में आप कहीं ना कहीं घर से दूर जाने की स्थिति ये बनती है। और 12th हाउस में जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा प्रॉब्लम को फेस आपको करना पड़ता है 36 और 38 की स्थिति। तो फर्स्ट हाउस से 12वें भाव तक कुंडली के पूरे 12 भावों का डिस्कशन हमने किया। प्रीवियस जो हमारा वीडियो है या नेक्स्ट वीडियो में और डीपली डिस्कशन राशि के अकॉर्डिंग, भाव कॉम्बिनेशन, अदर ग्रहों की युति से फिर हम इसको और डीप डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।